बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब की मैं दुरुस्त होने वाली पेशन गोइयां आपको बता दूं। जो आजकल मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, मंकी पॉक्स के हवाले से मैंने पूछना है आज उसामा साहब से। मेरी वीडियोस में उन्होंने बारहा कहा कि कोई आलमी वबा दोबारा आ सकती है, उस हवाले से पूछूंगा क्या वो मंकी पॉक्स की तरफ इशारा तो नहीं था इनका। और जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए भारत में हो रहे हैं, इन्होंने कहा था कि फसादात होने वाले हैं, वो आप देखेंगे आप लोग, वो आज हम देख रहे हैं। यूके में भी जो हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, वो भी सबके सामने है। मोहम्मद उसामा अली साहब की प्रेडिक्शंस के हवाले से भी बात होगी। और इमरान खान साहब ने जो रिसेंट एक जेल में बैठे एक और इंटरव्यू दिया ITV न्यूज को, बरतानवी वजीर आजम को अपने मसाइल बताए हैं कैद में भी। एक तो उस इंटरव्यू ने हलचल मचाई हुई है। क्या इमरान खान साहब के लिए अब बैरूनी कोई मदद आने वाली है, ये डिस्कस होगा। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की बहन, वो कह रही है कि सिर्फ हाथ मिलाया था शेर अफजल मरवत साहब से और गले तो नहीं लगाया था। मामला किस तरफ जा रहा है मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें शेर अफजल साहब का फ्यूचर PTI में क्या होगा, और पाकिस्तान में, दुनिया में इनकलाब आ रहा है, बांग्लादेश में आया, पाकिस्तान में इनकलाब कब आ रहा है, इस हवाले से पूछूंगा। और आरिफ अलवी साहब पर आर्टिकल 6 लगाने की पाबंदी बात हो रही है, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। एक तो आपका जो वो क्या कहते हैं स्टार्टअप है वो लंबा, मैं याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन बाय वन आंसर करूँ। जी जी सबसे पहले उधर से शुरू करते हैं, वबा से। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये एक्सपेक्टेड है। मंकी पॉक्स भी हो सकता है, पैराडामिक जो भी क्रिएट करेगा या इस तरह ठीक का है। जिसमें क्वारंटीन या जैसे रोकना मकसूद होगा सिस्टम को, सेम एज इट इज। तो वो क्योंकि मंकी पॉक्स भी फैलता है ठीक और है। मंकी पॉक्स भी रेस्ट्रिक्ट करता है एरिया, मतलब आपका जो इसकी जो भी आपकी समझ लें कि जो हालत है वो इस तरह से बिगड़ती है कि अमवात उस लेवल पे नहीं होती। अमवात की कोरोना लिस्ट जैसा पे, तो नहीं है ना? हाँ, तो इसलिए ये नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी इसके जरिए कुछ होगा। तो ठीक है। वो कोरोना या कोरोना की कोई बहन माँ होगी, उस टाइप का कुछ और निकालेंगे। अच्छा। और हो सकता है कोरोना को यूज करें क्योंकि वो एक कामयाब तजर्बा है अवाम को ठीक है। चेक करने का कि हमारी ग्रिप कहाँ कहाँ है। अब ठीक आ है। जाए हिंदू मुस्लिम फसाद पे। हिंदू मुस्लिम फसाद फूटना है, बल्कि सिखों का मामला भी गर्म होगा। और इस दफा हो सकता है ये फसाद इतना बड़ा हो कि मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया जाए। अच्छा। ये है सबसे बड़ी खतरनाक बात। मुस्लिम हम्म। आबादी को इस दफा पाकिस्तान की तरफ धकेला जाए, ऐसी कोई सिचुएशन। जैसे पहले आपको अफगानिस्तान के जरिए उधर से भेजते जी थे, जी। अब इधर से भेजेंगे। इस टाइप का अच्छा। कोई सीन क्रिएट हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये है कि इसके बाद हमने उसकी बात की, पाकिस्तान में इनकलाब। यह 15 नवंबर मैक्सिमम डेडलाइन है एक। दूसरी है अगला साल अप्रैल। इन दो, जब 15 नवंबर तक तो स्पीड फुल हाई होनी है और अच्छा। मैक्सिमम चांसेस है कि कट्टा कट्टी जो भी निकलना निकल जाए। कब अच्छा। तक? 15 नवंबर मैक्सिमम। हाई तरीन टाइम 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि अक्टूबर में रहेगा फुल हाई। इसमें फिल्मी सीन होंगे। 15 नवंबर तक सैटर्न की अपनी मोशन की वजह से ये सब मुमकिन है। सैटर्न का अच्छा। साल था, कुछ तो कुछ करके जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें, ये जो सूरत हाल है ना, मुझे लगता है कि 15 नवंबर से पहले ही एक्शन मूवी में बदल चुकी होगी। लेकिन इसका जो हाई टाइम है ना, वो है 2 अक्टूबर। ठीक है। 2 अक्टूबर से अक्टूबर की महीना जो है ना, 25 लगा लें, 30 लगा लें, ये फुल हाईएस्ट टाइम होगा अच्छा। जिसमें पाकिस्तान वो सारे एक्शन मोशन इकट्ठे देखेगा जो इसने सितंबर में जिसकी बुनियादें जैसे कहते हैं रख दी होंगी। ठीक है। और बहुत बड़े एक्शंस होंगे, बड़ी
वो होगी इतनी कोई कम शम मामला नहीं होंगे ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी से लेके भी चांसेस ये हैं कि अगस्त और सितंबर में भी कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, कोई वाकया अचानक ट्रिगर कर दे जाए, सारा सिस्टम लिपट जाए, ऐसे चांसेस भरपूर रहेंगे। मामला टसल्स टफ सूरत हाल बढ़ जाए, पीपल्स पार्टी के अपने अंदर फूट पड़ जाए, नून लीग के अपने अंदर पड़ जाए, पीटीआई के अपने अंदर पड़ जाए, हर तरफ फूट तबाही ठीक है, और इस तरह की चीजें बिल्ड होंगी। ठीक है। उसामा साहब, इमरान खान साहब का जेल में बैठे एक और इंटरव्यू जो आया, आईटीवी को इंटरव्यू दिया और वो अपने हालात सारे बताए उन्होंने, जो जेल में उनको मसाइल हैं बरतानवी वजीर आजम को। इस इंटरव्यू ने बड़ी एक हलचल मचाई हुई है। आपको लग रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद कोई बैरूनी मदद आएगी या कोई इंटरनेशनल बाकी ममालिक जो हैं वो इंटरवीन करेंगे सारी सूरत हाल में? देखिए वो पहले भी कर चुके हैं। उसकी अमेरिकन उसमें बिल आया, यूके में उस दिन उनके उसका मैं किसी का देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि कोई टीम बनाई जाए जाके इमरान खान से जेल में मिले, उससे उसकी सरूदात सुने। यूके में ये बात हो रही थी, तो वो सब कुछ अपना चल रहा है। इमरान खान को मार्केटिंग ना सिखाएं, वो उस्ताद आदमी है। ये सारे मिल के भी जितने इदारे महकमे मार्केटिंग के, आपके मीडिया हाउसेस, वो सब का प्यो है। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर है। 5 नंबर में मरकरी का नंबर है। मरकरी का मतलब होता है मीडिया, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, बुद्ध, अकल, बुद्धि, इसीलिए इसको बुद्ध कहते हैं उस लैंग्वेज में। इसीलिए वेडनेसडे इसका रूलिंग वो जो है, सॉरी, वेडनेसडे इसका दिन माना जाता है। अकल का यही माना जाता है, मीडिया, राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप लोग देखें कि वो बंदा हमेशा अपनी मीडिया सेल खुद सेट करता था, खुद चलाता था। अगले दिन मुझे कहीं याद है, कहीं बैठे थे हम कोई आपके कहीं साथियों में, तो वो बात हो रही थी कि वो जो है ना शेल ले आए, जब शेल चले ना इमरान खान के उधर घर पे, तो खुद इकट्ठे करवा के टेबल पे लगवा के इंटरनेशनल मीडिया को पिक्चर भेज दी। कैसा उस सूरत हाल में भी उस बंदे का दिमाग है कि ये गिरा हुआ शेल भी जाया नहीं जाना चाहिए, चल तो गया ये, अब मैं इन पे चला दूं। मतलब वो आदमी एक चला हुआ जाया शुदा जो कारतूस या शेल है गैस का, वो उनसे भी ज्यादा अच्छे अंदाज से चला देता है। यूं चेक करें आप, वो चला के अपना हदफ पूरा करें या ना करें, इसने इंटरनेशनल मीडिया में अपना हदफ ले लिया। तो इसलिए खान साहब की उस स्किल का कोई मुकाबला नहीं। डेफिनेटली इसके बाद आप देखेंगे कि मजीद उस वेव में इजाफा होगा जब ये इनकी वॉइस जो है अब्रॉड में पहुंचेगी। और ये इसी ही की वजह से अब तक ये क्योंकि जो होती है ना परसेप्शन मेकिंग, वो उन पे खत्म है। आज तक देखें आपका पूरा पाकिस्तान, मुझे लगता था कि इनको किसी मीडिया हाउस का हेड होते तो वो इंटरनेशनली ये सबसे बड़ा इदारा होता। क्यों? आप देखें उन पे कैसे कैसे इल्जामात लगे, जो पाकिस्तान की रूटीन जॉब है। मैं समझता हूँ कि कितने लोग हैं, कोई भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचे, लेकिन इन्होंने कितनी खूबसूरती से आज तक उस पर कोई आप देख लें इनके फॉलोअर्स में या उसमें कोई चक्कर ही नहीं। इतनी जबरदस्त में वो मीडिया की उसको मेंटेन करते हैं कि आप पाकिस्तान को इस वक्त जो मसला है वो सोशल मीडिया से ही है। और हमें पागल बनाते हैं, आगे कहते हैं नेट स्लो नहीं है। नहीं, अब तो मान गए अदालतों में जाके जी नेट स्लो हुआ, तो वो इंडिया की जो आजादी का दिन था ना, वहां पे एक साइबर हमला हुआ था, एक वो सबमरीन का कोई इशू है, उसकी वजह से नेट स्लो है। 2-3-4 वजूहात की जो पिछले साल तो फरवरी में जनवरी में मैंने आपको बताया नहीं था, इलेक्शन से पहले याद आई कि समंदर में शार्क खा जाएगी इंटरनेट केबल को, याद आया? वो जी उसामा साहब, वो सिर्फ हमारी इंटरनेट की केबल ही खाती है, पता नहीं बड़ी समझदार शार्क है। नहीं, अब तो खैर इसके 2 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि सोशल मीडिया पे पाबंदियां तो 15 नवंबर तक रहेंगी, इंडिया में भी, यूके, पूरी दुनिया में। लेकिन जो इंटरनेट का इशू है ये तो दिन ब दिन खराब होता जाएगा। बल्कि ये है कि लहरी निजाम, आपका सेलुलर सिस्टम भी अंडर अटैक है अगले साल जो है। तो बस अब 4 दिन है, एंजॉय करें जितना का आप लोगों ने करना है। उसामा साहब, इमरान खान साहब की एक अदालत में दरखास्त दायर की गई है कि जाती मुआलिजीन से उनका चेकअप कराया जाए जो शुरू से उनके डॉक्टर्स हैं। आपको
ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि उनकी जान को खतरा है, बार बार इस तरह की दरखास्तें दी जाती हैं इमरान खान की तरफ से। डेफिनेटली अगर ना भी हो तो इम्प्रेशन ये होगा तो बड़ा अच्छा इम्प्रेशन होगा ना, प्रेशर तो अच्छा बनेगा ना। अच्छा, सिर्फ इम्प्रेशन ही होगा। देखिए एक बात समझ लें कि इस टाइम पाकिस्तान में जो सबसे पावरफुल आदमी जो है ना वो इमरान खान ही है। अच्छा, उसकी आवाज, उसकी बात, उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा हैवी है। कहने ठीक को है, आपके दिखने में तो सारी जाहिर बात है जो मशीनरी है, लेकिन आपकी मशीनरी उसके मुकाबले में फेल हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। हलीमा खान साहिबा कहती हैं उनके गिले शिकवे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था मेरे दूर हो गए, इमरान खान साहब ने गले लगाया, बड़े खुश थे वो। हलीमा खान साहिबा कहती हैं कि सिर्फ हाथ मिलाया था शेर अफजल मरवत साहब, कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं कि गले मिला। आप शेर अफजल मरवत साहब का पीटीआई में क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? पर ये मैं समझता हूँ कि मीडिया ने भी बहुत ज्यादा टाइम जाया करना लिया हुआ है। जप्फी डाली, अच्छा, नहीं डाली, ये किया वो किया, फजूल हरकतें और बातें, अब इन पे क्या कमेंट करूं। और अच्छा। अजीब। और हलीमा खान भी डेफिनेटली एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है। या ये भी हो सकता है कि इनको कुछ दिनों के लिए पीछे किया गया था ताकि टकराव से सूरत हाल थोड़ी सी पीछे चली जाए। अब इनको ठीक है। दोबारा आगे किया जा रहा है ताकि टकराव की सूरत हाल दोबारा बिल्ड की जाए। अच्छा, ये हाँ, स्ट्रेटजी चल रही है। हाँ जी। इनकलाब इनकलाब कर तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इनकलाब की एक मरकज होता है। अच्छा। आप लोगों के पास मरकज क्या है? क्यों इनकलाब लाना है? हम्म। देखिए अगर तो किसी शख्सियात या छोटी कॉज पे कभी भी नहीं होता। ठीक है। अगले दिन मैं बात कर रहा था, वो एक डॉक्टर सादिक साहब है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया हुआ है कि पाकिस्तान की हम्म। जो कायदे आजम का जो विल थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए था। वो बिल्कुल। पार्लिमानी को नहीं मानते थे। उन्होंने खैर केस किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट भी किया है। ठीक उसमें है। उन्होंने कहा कि एक वोट आपका बराबर नहीं है। एक तो पार्लिमानी सिस्टम ठीक। में वो कहते हैं एक हम्म। 20,000 का एमएनए बन के आ जाएगा, 20,000 वोट से। एक 2 लाख से एमएनए बनेगा, लेकिन जब असेंबली पहुंचेंगे तो जी। एक बिल के खिलाफ वो और वो बराबर हो जाएंगे। ठीक चलो है। जी, तौहीन रिसालत पे मामला आ जाए तो दोनों का जी। वोट उधर असेंबली में बराबर हो गया। ठीक है। पीछे एक के 2 लाख बंदा है, एक के 20,000 बंदा है, ठीक है। तो क्या ये इक्वालिटी हुई? ऐसे तो ही है। इसलिए नहीं। इसलिए उन्होंने, इसलिए ये बेसिक उन्होंने इसके पार्लियामेंटेरियन जो पार्लिमानी निज़ाम के जो प्रॉब्लम्स है उस पर बात की। ये बिल्कुल जेन्युइन है। खैर मैं तो पहले ही ठीक है। इसका बुनियादी तौर पे कायल नहीं हूँ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की, और जो उनकी तरफ से उलिल अम्र आपके लिए मुख्तस हो। दुनिया जब भी बदलनी है कौकब साहब, इधर से ही बदलनी है। ये जितनी मर्जी जोर लगा लें, बेशक ठीक है। सदारती निजाम लाएं या पार्लिमानी लाएं या ये लाएं या वो लाएं। अब तो आप ठीक है। यूके का देखेंगे, अब तो आप बड़े बड़े मुल्कों को जब जमीन बोस होता देखेंगे तो फिर ही तो आपको समझ आएगी कि आप जिनकी मिसालें देते थे जी वो बड़े अच्छे हैं, वहां इस्लाम है, वहां ये कहीं भी नहीं है। ठीक है। इस्लाम जहां होगा अमन होगा, खुशी बिल्कुल। होगी, खुशगपियां होंगी, शुक्र होंगे, करम होंगे, ऐसे। बीमारियां नहीं होंगी। यहाँ हर ठीक। दूसरा बंदा बीमार है, ये इस्लाम का किला है। हाँ, ठीक मतलब है। ऐसे ही है कि आप कह रहे हैं मैंने बुलेट प्रूफ पहनी और आपका सीना छलनी हुआ पड़ा हो। ऐसे ही। इस्लाम एक ढाल का नाम था, एक छतरी का नाम बिल्कुल। था, एक कदम ऐसे। फजल की छतरी। इस्लाम मतलब सलामती। किससे सलामती? शैतान के जो मुकाबले में आपको जो जंग करनी है उससे सलामती, ठीक है। जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती। अब अगर आप जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती तौर पे हिट हैं, हर्ट हैं, तो फिर आपका इस्लाम से क्या ताल्लुक है भाई? जी। इस्लाम तो नाम ही उस चादर का है जिसके अंदर अमन, सुकून, फजल, करम, सेहत, तंदुरुस्ती। अल्लाह शाफी, सालों से बीमार हूं जी, दवाइयां खा रहा हूँ, हम्म। रोजे भी पूरे हैं, नमाजें भी पूरी हैं, हज जकातें भी हैं, नहीं जी बस 20 साल तो मेरे का मसला है जी। मतलब आप देखें कि ऐसी ऐसी आपको माशरे में मिलेगा ये सारा सिलसिला कि आप लोगों का दिमाग काम नहीं करते कि अगर चलो
कौकब साहब के हाथ में शिफा हो तो वो तो फिर दे दें 20%, 30%, 40%। जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको शिफा की उम्मीद है तो फिर 100% से कम मानते कैसे हैं आप? ऐसे ही उन्होंने बचा के क्या करनी है? भाई अल्लाह ताला ने 80 भी लैला यार 80 की बार है। क्यों भाई? जब वो शाफी है तो वो मुकम्मल शिफा देने पे कादिर है और वो बेनियाज है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी हमारी अंडरस्टैंडिंग के मसले हैं कि हम इस्लाम की बुनियाद को नहीं समझे। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ फिरका वाराना बहस होती कि भाई उड़ेगा कौन, मैंने जी फलाने फिरके को फॉलो कर रहा हूँ, मेरी खुदा की मार्फत में मुस्लिम फिरके ने मुझे वो मकाम अता किया है कि सुबह में हक में वक्त या उसके खिलाफ जो है ना कलमा हक मुझसे कहलवा लो चौक में, समझ रहे हैं? जी या मुझसे जो है आप जो है एक दुआ कराओ बारिश करा लो, या मुझसे दुआ कराओ तो मेरा मैं या अपना आप पेश करे कि मैं जी 100% सेहतमंद हूँ, जी बिल्कुल फिट हूँ, या अपनी आफियत हर लिहाज से आफियत। ओ भाई बहस तो इस लेवल पे होनी चाहिए थी कि डायलिंग कोड ठीक है तो भी कोई नजारे तो कराए ना। जी अब मसला जी ये है कि ये फिरके भी ठीक है, सब ठीक है, सब भी जनती हैं, सब भी वो है, लेकिन कहीं ये सब जरूर है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम का कोई वजूद नहीं है इस वक्त और ये सारी कहानी है। बल्कि अगले दिन एक और बात हो रही थी, मुझे उसमें याद आया कि कादियानी पाकिस्तान में कौन कौन है, उस पे एक राइटर है, उनके वालिद साहब भी राइटर थे, उन्होंने बड़ी एक क्रिटिकल रिसर्च अपनी पे बुक लिखी है। हाँ, आपके इस्लाम के किले में जिसमें कादियानियों को मुसलमान ही नहीं माना जाता, वहां वो बुक नहीं छाप सकती, कोई पब्लिशर हाथ डालने को नहीं है। और अभी मैं देखता हूँ सड़कों पे उनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। मतलब वैसे मुनाफकत की हद है कि यहाँ अमली तौर पे कोई इस्लाम या उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने ज़बरदस्त किस्म की प्रेडिक्शन सुनी, व्यूज़ भी सुने, एनालिसिस भी सुने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। उसामा अली साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।